हाय, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट के डिफरेंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम ज्वाइंड बाई मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। ठीक है, दैट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अटैकिंग रिएजेंट्स की प्रेजेंस के अंदर पोलराइज्ड करते हैं किसको, मॉलिक्यूल को। ठीक है, हिंदी के अंदर ऐसे यौगिक जिनके अंदर बहुबंध उपस्थित हो, इन यौगिकों में ध्रुवीय आक्रमण द्वारा आक्रमण होने पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन पाई बंध से जुड़े परमाणु पर हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहते हैं। अब अपन इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या। तो देखिए, ये आपको कोई कीटोनिक कंपाउंड है जिसके अंदर अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करना है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की जो मेन कंडीशन है वो ये होती है कि प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। तो यहाँ पे कोई रिएजेंट्स मैं ले लेता हूँ। ठीक, अब ये रिएजेंट क्या करते हैं, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड्स होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इस केस के अंदर आपका इस तरीके से न्यू मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक, यहाँ पे ये जो इफेक्ट होता है या ये जो घटना है वो आपकी कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है दो मॉलिक्यूल्स के या दो एटम्स के ऊपर आ चुके हैं। ये जो नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज ये परमानेंट नहीं होते, बल्कि ये होते हैं कंप्लीट ट्रांसफर, जिसके अंदर आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ट्रांसफर होगी, किस पे आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट उसके बावजूद भी आपका कैसा होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। ठीक, अगर मैं रिएजेंट हटा देता हूँ तो वापस से ये वाला मॉलिक्यूल इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि मैं आपका रिएजेंट रिमूव करता हूँ, मैंने आपका रिएजेंट रिमूव कर दिया। जैसे मैं रिएजेंट रिमूव करूंगा ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो फिर से स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर आ जाएगा, स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका जो इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर ये दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है प्लस ई इफेक्ट और एक आपका होता है माइनस ई इफेक्ट। ठीक, प्लस ई इफेक्ट जो होता है वो इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं टूवर्ड द अटैकिंग रिएजेंट्स। अटैकिंग रिएजेंट। ठीक, और नेगेटिव ई इफेक्ट के अंदर आपका जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है वो अटैकिंग रिएजेंट से दूर होता है। ठीक, यानी कि प्लस इफेक्ट जो होता है वो आपका किस तरफ होता है, टुवर्ड द अटैकिंग रिएजेंट्स, और माइनस इफेक्ट जो होता है आपका वो किसकी तरफ होता है, अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट्स। ठीक है, अब इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं लेता हूं प्लस ई इफेक्ट के, इसके एग्जांपल से लेते हैं। ठीक,
इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए ये कोई कंपाउंड आपका, इस कंपाउंड के अंदर मैंने कोई H+ रिएजेंट लिया जो कि एक अटैकिंग रिएजेंट का काम करता है। यहाँ पे ये अटैकिंग रिएजेंट जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक। ये क्या करता है, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है इस तरीके से, ये डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखिए प्लस इफेक्ट जो होता है वो उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो टूवर्ड द अटैकिंग रिएजेंट जा रहे हैं, ठीक है। और इस कार्बन के ऊपर आपके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है वो आपकी प्लस ई इफेक्ट को शो करती है, जिसके अंदर अटैकिंग रिएजेंट जो है वो पाई बॉन्ड्स पे इंड्यूस करके अपनी तरफ ले जाता है और इस कार्बन के साथ में इसने क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं माइनस की इफेक्ट का। देखिए माइनस इफेक्ट, देखिए माइनस इफेक्ट का एग्जांपल देखते हैं। ये आपका कोई कंपाउंड है, ठीक। इसके अंदर मैंने आपका जो अटैकिंग रिएजेंट लिया है वो साइनाइड आयन लिया है। यहाँ पे आपके साइनाइड आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर होता ही है कि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। और आपका जो अटैक होगा वो इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके बाद में यहाँ पे आपका साइनाइड जुड़ गया। इस टाइप का जो आपका इफेक्ट होता है वो माइनस ई इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। जिसके अंदर अटैकिंग रिएजेंट जो है किसको अटैक करता है, इस कार्बन को, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो आपका होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए ये कंपाउंड लिया मैंने, इसकी रिएक्शन फिर से मैंने किसके साथ करवा दी, साइनाइड के साथ भी करवा दी। यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट है, ये अटैक करेगा। देखिए ये पाई बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इधर अटैक करेगा, ठीक। इस केस के अंदर आपका जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनेगा वो ये बनेगा। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है और यहाँ आपका CNL है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल क्या करता है, स्टेबलाइज होता है किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ चला जाएगा और ये वाला इस तरफ चला जाएगा, ठीक। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। ये इधर शिफ्ट हो गया, वो वाला उधर शिफ्ट हो गया। ये आपका इसके अंदर रेजोनेंस के थ्रू ये क्या हो गई, स्टेबलाइज हो गई, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और जो कार्बन के जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था कार्बन, उसका जो नेगेटिव चार्ज था वो इन दोनों कार्बन के बीच में डिस्पर्स हो गया। तो इस टाइप का जो आपका इफेक्ट होता है वो माइनस ई इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो दो या मल्टीपल बॉन्ड्स ऐसे हो जिनके अंदर सिमिलर एटम्स हों, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड लेता हूं मैं। अब अगर मैं इस कंपाउंड को देखता हूं तो इसके अंदर ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, यानी कि तीनों कार्बन है। तो यहाँ पे डिसाइड करना इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है तीनों केस के अंदर, ठीक है।
यानी कि ये वाला कार्बन है, ये भी है और ये भी है। तो अपन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपने को हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसमें sp3 है, इसके अंदर sp2 है और इसके अंदर भी आपका sp2 है। अगर मैं sp3 और sp2 का कंपेयर करता हूँ तो जिसमें जितना s कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो उतना ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इस केस के अंदर अगर sp2 कार्बन की बात करता हूँ तो दोनों sp2 कार्बन जो है वो sp3 से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होगी वो इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इधर के से इस तरफ से चलेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है कंसेप्ट आपका ये होता है कि जब मल्टीपल बॉन्ड्स के अंदर सिमिलर एटम जुड़े हुए हों उस केस के अंदर आपको जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ आपको क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करवानी होती है। तो इस जब सिमिलर एटम्स हैं तो उस केस के अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन लगा के चेक कर सकते हैं कि जिसके अंदर जितना एस कैरेक्टर होगा वो उतना ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो गया और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब अपन इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं कि इनके अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस तो इनके अंदर ये होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका जो होता है वो परमानेंट होता है, ये तो आपका परमानेंट होता है। और जो ये आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये टेम्परेरी होता है, ये आपका टेम्परेरी इफेक्ट होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट करता है, वाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका जो होता है वो पाई बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट करता है, ठीक है, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक। और ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये ऑपरेट करता है पाई बॉन्ड्स के थ्रू। पाई बॉन्ड्स, ठीक। तीसरा इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या होता है। तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता हूं तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका वीक इफेक्ट होता है, क्यों होता है, बिकॉज सिग्मा आर स्ट्रांगली हेल्ड, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होते हैं, इस वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली न्यूक्लियस से अटैच होते हैं, इस वजह से ये वीक इफेक्ट होता है। वाइल आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो स्ट्रांग होता है, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, ठीक। फोर्थ, अब अगर मैं चार्जेस की बात करता हूं तो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर जो है वो चार्जेस होते हैं पार्शियल, कैसे होते हैं, पार्शियल, और उसको अपन इंडिकेट करते हैं डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव से, ठीक। वाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर जो चार्जेस होंगे वो आपके फुल होंगे, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली शिफ्ट करते हैं, ठीक है, फुल होंगे, ठीक है। यानी कि कौन से हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है एंड नेगेटिव, ठीक। क्यों, ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो कैसे होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफर कर जाते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ठीक है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, अपन ने डिस्कस किया है,
थैंक यू सो मच।